और ये वही नेत्रपाल जी जो बेला गढ़ से आए हुए हैं, उनकी तरफ से ये नोटों का हार। भूपाल कबीराम वीर लिख के कहे उसका पूरा हाल। मध्य देश में एक धर्मशील नाम का राजा रहता था। बहुत धर्मात्मा राजा था, सत्कर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला। केवड़े धर्म मूर्ति तपसी राजा और महलों में सुंदर रानी थी। प्रजा को प्राण समान रखे, यश गाथा स्वर्ग समानी थी। बहुत धर्म करता था वो राजा और हमेशा उसके राज्य में सत्संग चलते रहते थे, यज्ञ चलते रहते थे। चलते रहते सत्संग यज्ञ, आचार्य मंत्र सुनाते थे। सब सुख से नर नारी रहते, वह पैर भाव बिसराते थे। नदियां पर्वत तारी भुखरी, सब दिशि महिमेती हरियाली। बेटा संजय, ये मनोज शास्त्री गाते हैं सुंदर गाथा कैसे तिवारी। बहुत धर्मात्मा राजा था। अगर कोई याचक उसके दरवाजे पर आ जाता था तो विमुख लौट करके नहीं जाता था। हमेशा सत्संग चलते रहते थे, यज्ञ चलते रहते थे, धर्म कर्म में लीन रहता था वो राजा। प्रजा के लोग बहुत खुश है, यश गान करते थे, गुणगान करते थे उस राजा का।
और दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक आ जाता था ना तो खाली हाथ नहीं लौटता था। चला संजय अरे लय सब गुण गाई, अरे लय सब गुण गाई के भिक्षुक सदा द्वार पे आई रे। सब गुण गाई भिक्षुक सदा द्वार पे आई रे। सब गुण गाई भिक्षुक सदा द्वार पे आई। जो भी याचक दरवाजे पर आता था राजा का गुणगान करता था, यश कीर्ति गाता था। याचक दान पाए मन मानो, याचक दान पाए मन मानो। नाए खुशी को थोर ठिकानो, नाए खुशी को थोर ठिकाना। के चहुदी सजे छाई के भिक्षुक सदा द्वार पे आई रे। सब गुण गाई भिक्षुक सदा द्वार पे आई रे। सब गुण गाई भिक्षुक सदा द्वार पे आई। रहे सबद छाई के चहुदी सजे छाई के भिक्षुक सदा द्वार पे आई रे। सब गुण गाई भिक्षुक सदा द्वार पे आई रे। सब गुण गाई भिक्षुक सदा द्वार पे आई। और क्या कहते थे? क्या कहते थे गुरुदेव? अरे आशीष दे अमर हो राजन, हमारा होए राजन। अरे आशीष दे अमर हो राजन। हमारा होए राजन। सदा रहे भक्ति सुख भाजन, बाकी सुख भावन। के विपदा मिट जाई, के विपदा मिट जाई के भिक्षुक सदा द्वार पे आई रे। सब भिक्षुक सदा द्वार पे आई रे। सब गुण गाई भिक्षुक सदा द्वार पे आई। बहुत सुंदर बेटा। अरे पुण्य की जड़ पे कुंडारी हो, जड़ पे कुंडारी हो। कौन कहता था? अरे जो भी याचक दान लेकर के जाता था वो यही कहता था कि पुण्य की जड़ बैकुंठ। अरे पुण्य की जड़ बैकुंठारी हो, जड़ पे कुंडारी हो। पूंजी पुण्य बड़े गठरी हो। के हर चढ़ सुख पाई के भिक्षुक सदा द्वार पे आई रहे। सब रामवीर सबका यही धर्म है, सबका यही धर्म है। मनोज बन जाए नेक कर्म है। बन जाए नेक
बंधन कट जाई के भिक्षु का सदा द्वार पे आई रहे सब रहे सब गुण गाई के भिक्षु का सदा द्वार पे आई रहे सब जो भी याचक दान लेकर के जाता था अब वो वही कहता था कि पुण्य की जड़ बैकुंठ हरि। राजा ने सोचा जो आता है दान लेकर के जाता है यही कहता है पुण्य की जड़ बैकुंठ हरि हो। भला ये पुण्य नाम का वृक्ष है तो है कहां और इसकी जड़ बैकुंठ में कैसे? हमने ये वृक्ष नहीं देखा और वृक्ष है तो उसमें पानी कौन लगाता है? सारी रात राजा को नींद नहीं आई। सवेरो बोलना समझो और वो राजा दरबार में पहुंचो और जब दरबार में पहुंचो है सभा में जितने लोग बैठे थे सबसे कह दिया सभा में बैठे हुए हमारे प्रश्न का उत्तर दो के पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरि। राजा बोला सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं सब लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दो। सुन रहे हो ना? कोई भी याचक यहां से दान लेकर के वापस जाता है तो वो यही कहता है कि पुण्य की जड़ बैकुंठ हरि हो। भला ये पुण्य नाम का वृक्ष है तो है कहां? हमने ये वृक्ष नहीं देखा और वृक्ष अगर है तो इसकी जड़ बैकुंठ में, इसमें पानी कौन लगाता है? पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरि। पुण्य की जड़ बतलाई सुन संदेह भयो हृदय में सुन संदेह राजा बोलो सुन संदेह भयो हृदय में सुन संदेह मोहे रात नींद न आई बैकुंठ हरि। पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरि। और बोला है बिना वृक्ष जड़ कहां से आई 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 और पानी कौन लगाई बैकुंठ हरि। पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरि। बड़े बड़े विद्वान बैठे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और जब किसी ने जवाब नहीं दिया
तो एक तरफ ब्राह्मण बैठे थे, संत भी बैठे थे। राजा ने इशारा दिया, तुम लोग बताओ। ब्राह्मण संत भेद तुम खोलो, ब्राह्मण संत भेद तुम खोलो, ब्राह्मण संत भेद तुम खोलो, ब्राह्मण संत भेद तुम खोलो। अरे बैठे क्यों कुम्हियाई बैकुंठ हरी, पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरी। पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरि, पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरि। संत महात्मा देवना बोले, अब मंत्री को बुलाओ। और राजा ने आदेश दो, तुम मंत्री हो, और मंत्री को मतलब होता है यानी सलाहकार। जिस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिले उसे मंत्री ढूंढ करके देगा ना। तो राजा मंत्री से बोलो, रामीर तुम मंत्री से पूछो, रामीर तुम मंत्री से पूछो, संयु तुम मंत्री से पूछो, संयु तुम मंत्री से पूछो। और फांसी दे लदवाई बैकुंठ हरी, पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरी। पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरि, पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरि। फांसी दे लदवाई बैकुंठ हरी, पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरी। पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरि, पुण्य की जड़ बतलाई बैकुंठ हरि। अब तो मंत्री ने जो सुना उदास हो गया। बड़े बड़े विद्वानों ने इसका उत्तर नहीं दे पाया। हम कहां से इसका उत्तर देंगे, कहां से इसका जवाब देंगे। आज मंत्री उदास होकर के चला है अपने घर के लिए। शाम का समय मंत्री की एक बेटी थी, वो भोजन लेकर के आई, बोली है पिताजी भोजन कर लीजिए। लेकिन आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगा मंत्री। बेटी पूछने लगी, पिताजी क्या बात है, भोजन की थाली आपके सामने है और तुम रो रहे हो, पहले भोजन करो। मंत्री रोता हुआ बोला है, बेटी भोजन कहां। के चिंतित मंत्री घर गयो और भोजन खायो नाए, रब कोई उत्तर नहीं मिलो तो सवेदे मरवाए। राजा ने एक प्रश्न किया है, अगर उसका उत्तर हमने नहीं दे पाया तो सुबह वो हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को मरवा देंगे। बेटी कहने लगी, पिताजी ऐसा कौन सा प्रश्न है, हमें बताओ। मंत्री कहने लगा, बेटी बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। बेटी कहने लगी, पिताजी हमें बताओ ना। मंत्री ने सारी बात बताई। बिटिया जो भी भिक्षुक महाराज के दरबार में आते हैं, याचक आते हैं, वो जब दान लेकर के वापस जाते हैं तो यही शब्द कहते हैं, पुण्य की जड़ बैकुंठ हरि हो। राजा ने प्रश्न किया है, पुण्य नाम का वृक्ष कहाँ है, और वृक्ष है तो उसमें पानी कौन लगाता है, हमें वृक्ष बताओ, कैसे हरी है पुण्य की जड़। बेटी कहने लगी, पिताजी रो नहीं, भोजन करो। सजीव सुता कहने लगी,
चिंता छोड़ो तात, इसका उत्तर कठिन ना है, बिल्कुल छोटी बात, बहुत छोटी बात है, बहुत। मंत्री कहने लगा बिटिया, अरे बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं बता पाया और तुम इसे छोटी बात बता रही हो। हाँ, वो बेटी बोली है, अरे बिटिया बोली, सुनो बबुला हम साची बात बताऊं। प्रश्न कोई उत्तर मिल जाइए, राजा पूरब सको जाए, प्रश्न कोई उत्तर मिल जाइए। उत्तर मिल जाइए, प्रश्न कोई उत्तर मिल जाइए, अरे प्रश्न कोई उत्तर मिल जाइए, राजा पूरब सको जाए, प्रश्न कोई उत्तर मिल गई है। बेटी कहने लगी, पिताजी राजा से जाकर के कह देना कि सुबह होते वो वन में जाएं और उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। मंत्री कहने लगा, बेटी तुम ये कह रही हो स्वयं मिल जाएगा? हाँ, लेकिन हमें बताओ तो कैसे मिलेगा वो उत्तर? बेटी कहने लगी, पिताजी पहले तुम भोजन करो, उसके बाद हम तुम्हें समझाएंगे। बोले नहीं नहीं, मुझे समझा दो। आज उसी समय वो बिटिया बोली है, पिताजी घोड़ा पर चढ़ के जब वन में जाएंगे तो क्या होगा पता है? के घोड़ा पे चढ़े पूरब दिश में, और या खेत करन को नप जावे, जंगल में सुंदर आश्रम है, तपस्वी के धिंगन पर रुक जावे। चला संजू, वो बिटिया अपने पिताजी को बोली समझाएंगे, उस राजा से कह देना जब वन में जाए तो उस वन में एक सन्यासी मिलेगा, सन्यासी अपने आश्रम पर, तो उस आश्रम पर रुक जाए। उसकी इच्छा पूरी होगी, वह धर्म तत्व को पाएगा, अभिमान धूल मिल जाएगा, फिर फांसी नहीं लग पाएगा। वन में जाकर कुछ सन्यासी के पास में ठहरे, उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मंत्री बहुत खुश हुआ, भोजन किया, रात्रि में चैन से सोया और सुबह उठकर के राज दरबार में पहुंचा। और जब दरबार में पहुंचा है
अब तो सोचता जा रहा है मेरी बेटी बहुत समझदार है, आज अगर मेरी बिटिया नहीं होती तो सुबेरे हमें फांसी हो जाती। के सुन बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। सुन बेटी की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। सोचत जाए रहो, हाँ, सोचे जाए रहो। दरबार में राजा के पास में जाए रहो, निश्चय मेरी फांसी होती, निश्चय तेरी फांसी होती। बिलख बिलख की नारी रोती, बिलखी नारी रोती। नैनन में भरे भरे पानी खुशियत मंत्री ने मानी। बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। अरे सुन बेटी की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। धन्य धन्य है सुता हमारी, धन्य धन्य है सुता हमारी। घर भर मिले तुम्हें सुखकारी, मिले तुम्हें सुखकारी। अरे मेरी दई है रानी खुशियत मंत्री ने मानी। बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। सोनी बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। मनोज सुत से अच्छी बेटी, मोरा देव सुत से अच्छी बेटी। जो न होई करम की हेटी, जो न होए करम की हेटी। अरे कबीरा मीर बखानी खुशियत मंत्री ने जानी। सोनी बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। सोनी बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। अरे सुनी बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। सोनी बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। सोनी बिटिया की बानी खुशियत मंत्री ने मानी। आज वो मंत्री सोचता जा रहा है और धीरे धीरे राजा के दरबार में पहुंच गया। और जब दरबार में पहुंचा है मंत्री, राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मंत्री को आते हुए देखा, पूछने लगे कहिए प्रश्न का उत्तर लाए हो, हमें बताओ पुण्य की जड़ कैसे बैकुंठ में हरी है। आज मंत्री कहने लगा महाराज अगर प्रश्न का उत्तर ना मिला तो हम तुम्हें फांसी लगवा देंगे। वो मंत्री बोला सुनो महाराज, प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सुनो। अरे मानो राजन बात हमारी, मानो राजन बात हमारी, मानो राजन बात हमारी, मानो राजन बात हमारी। तो मंत्री राजा से बोलो अब
और संजू पर राजा को समझाए कि मंत्री ने बताया। क्या बोला मंत्री? जइयो तुम आंखें टिकरन कोपन में तुम बलधारी, रामा बल में तुम बलधारी। सो अखियन को बल तुम्हें मिले तो रहे विपिन में एक तब्बधारी। मानो राजन बात हमारी, मानो राजन बात हमारी, मानो राजन बात हमारी। तब रामीर खोड़ना वासी कैसे लिखी बिचारी, रामा कैसे लिखी बिचारी। सो कुटुब बेकर सी संजू ही मनोज कुमार उमरी है बारी। मानो राजन बात हमारी, मानो राजन बात हमारी, मानो राजन बात हमारी। मानो राजन बात हमारी, मानो राजन। मंत्री ने राजा को समझाओ, बोले तुम वन में जाओ और वन में एक आश्रम मिलेगा, उस आश्रम पर एक संत रहते हैं, उनके पास तुम चले जाओ, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब राजा उन्हें तसल्ली कहा, घोड़ा सजवाओ। और घोड़ा सजवेबे के बाद में घोड़ा पे सवार भये और वन के बीच में पहुंचे। और जब वन के बीच में पहुंचे ही वे राजा, तो वहां एक आश्रम देखो, आश्रम बहुत सुंदर आश्रम है। पशु पक्षी किलोले कर रहे हैं। अरे आश्रम सुगड़ न्यारी, भूप दिल खुशवारी। ए आश्रम हरे भरे तरवर लहराते, हरे भरे तरवर लहराते। थके पथिक का चित्त चुराते, पथिक का चित्त चुराते। अरे पल लटके सुखकारी, भूप दिल खुश भारी। आश्रम सुगड़ न्यारी, भूप दिल खुश भारी। आश्रम सुगड़ न्यारी, भूप खुश भारी। आश्रम सुगड़ न्यारी, भूप खुश भारी। अरे बेला चंपायो चमेली, बेला चंपा और चमेली। बेला चंपा और चमेली। बेला चंपा और चमेली। पुष्प खिले अली करें अठ खेली। अरे मैं की रही फुलबारी, भूप दिल खुश भारी। आश्रम सुगड़ न्यारी, भूप दिल खुश भारी। आश्रम सुगड़ न्यारी, भूप खुश भारी। आश्रम सुगड़ न्यारी, भूप खुश भारी। और दिग में कुआ बाबड़ी मंदिर, में कुआ बावड़े मंदिर।
मूर्ति कृष्ण मुरारी के अंदर, मूर्ति कृष्ण मुरारी के अंदर, में भजन करे तपधारी भूप दिल खुश भारी, आश्रम सुगड़ न्यारी भूप दिल खुश भारी, आश्रम सुगड़ न्यारी भूप खुश भारी, आश्रम सुगड़ न्यारी भूप दिल अरे के मोर पपिया तीतुर, के मोर पपिया तीतुर, पपिया तीतुर, राम वीर कोयल भगत कबूतर, मनोज गज चिंगाड़ी भूप दिल खुश भारी, आश्रम सुगड़ न्यारी भूप दिल खुश भारी, आश्रम सुगड़ न्यारी भूप दिल भारी। आज राजा वन में जब पहुंचो, वो वन में जाकर के उसने एक सुंदर सा आश्रम देखा। उस आश्रम पर एक मंदिर है, उसी मंदिर में एक तपसी यानी संत भगवान उसमें तपस्या कर रहे हैं। राजा खड़ा हो गया, और जब खड़ा हो गया राजा, सन्यासी भजन कर रहे हैं। वो भजन करने के बाद जब आए हैं, और तब तक क्या हुआ, नभ में छिपे दिनेश जब निशा हुई अंधियार, राजा तब सोचने लगो प्रात जाए दरबार। रात हो गई, सन्यासी ने देखा ये तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लोग इनकी यश कीर्ति को गाते हैं। पास में गए हैं, बड़े स्वागत के साथ में बैठाया है आश्रम पर, और कहा है कि तुम अभी नहीं, अब सुबह चले जाना, रात भर हमारे इसी आश्रम पर तुम विश्राम करो। कि सन्यासी आए तभी रब को लियो निहारी, प्यार कियो यासन दियो भोजन धरो अंगार। भोजन भी रखा सामने, और कहा अभी नहीं, सुबह तुम जाना। अब राजा को भोजन कराने के बाद में उस सन्यासी ने एक बात पूछी वो राजा से, कि राजन सुंदर सूरत प्यारी। दल्ला संजू राजा से बोले कि राजन सुंदर सूरत प्यारी, हमसे कुशल कहो अपनी। क्या बोले, अरे राज प्रजा परिवार सही है, पुत्र और तेरी रानी। अरे राज्य प्रजा परिवार सही है, पुत्र और तेरी रानी। और सभी लोग क्या सुख से रहते, पर है न कोई
हमसे कुशल कहो अपनी। राजन सुंदर सूरत प्यारी हमसे कुशल कहो अपनी। और बोला है वो सन्यासी, सन्यासी की बात सुनी तो नैन नीर भर आओ। राजा की आंखों पे आंसू आए गए। संजू, सन्यासी की बात सुनी तो नैन नीर भर आओ। हाथ जोड़ के कुशल बताई चरण शीश झुकायो। बोले 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 हम पर कृपा तुम्हारी हमसे कुशल कहो अपनी। राजन सुंदर सूरत प्यारी हमसे कुशल कहो अपनी। महात्मा बोले हैं, कहीं महात्मा आज रात हम देवलोक में जावे। कहीं महात्मा आज रात हम देवलोक में जावे। तुम हो साथ हमारे चलियो विष्णु विमान पठावी। चल के ले बैकुंठ निहारी हमसे कुशल कहो अपनी। राजन सुंदर सूरत प्यारी हमसे कुशल कहो अपनी। कबीरा मीर विदेश खुशी ही संजू विवेक सारो। कबीरा मीर विदेश खुशी ही संजू विवेक सारो। कच घोरा ले नैन रसीले मनोज प्राण प्यारो। जिनकी अब उमरी है बारी हमसे कुशल कहो अपनी। राजन सुंदर सूरत प्यारी हमसे कुशल कहो अपनी। राजा को शुभ समाचार पूछने के बाद में और उसी आश्रम पर महात्मा जी ने रोक लिया और राजा से एक बात कही है, महाराज हम रात के समय देवलोक में जाते हैं। देवता हमारे लिए विमान भेजते हैं, उस विमान पर बैठ करके हम स्वर्ग में जाते हैं। अगर आपकी भी इच्छा है स्वर्ग देखने की तो हमारे साथ चलो। राजा कहने लगा जरूर चलूंगा। रात भई और विमान आया और जब विमान आओ है, विमान पे बैठने के बाद में वो महात्मा और राजा स्वर्ग के लिए चले। पहुंच गए स्वर्ग में। चढ़े विमान दोनों गए देवलोक दरम्यान। अजब दृश्य बाकोल को कभी करे बखान। सन्यासी तो अंदर देवताओं ने बुला लिए और महाराज जो धर्मशील नाम के राजा थे
वो स्वर्ग को घूम करके देखने लगे कि सन्यासी अंदर चले गए, राजन लगी खुशी मनाई है। खुशी मनाई है, सोने चांदी के भवन बने, सोने चांदी के भवन बने, शोभा अनुपम सुखदाई है। चित्र अनेकों गड़े हुए, दीवारों पर हीरा मोती, दीवारों पर हीरा मोती, पन्ना लाखों के जड़े हुए। बड़े सुंदर सुंदर भवन बनाए जा रहे हैं, सोने चांदी उसमें लगाए जा रहे हैं। तो इधर राजा ने उन देवताओं से एक बात पूछी, एक बात बताओ महाराज, ये किसके लिए महल बनाए जा रहे हैं, इनमें कौन बसेगा? उसी समय देवता कहने लगे, मृत्यु लोक में एक राजा है जिसका नाम है धर्मशील, उस राजा के लिए ये महल बनाए जा रहे हैं। कैसा है वो राजा? बहुत धर्मात्मा है, धर्म कर्म करने वाला है। कहां का है वो राजा? उसी समय देवताओं ने बताया, वो मध्य देश का राजा जिसका नाम है धर्मशील, वो वही राजा इन महलों में बसेगा। राजा सोचने लगा, ये महल हमारे लिए बन रहे हैं। मृत्यु लोक में भूप का रूप तेज गुण धाम, सत्वादी धर्मात्मा बही करे विश्राम। और यहाँ पर बही लोग आते हैं, बोले कैसे लोग आते हैं? तो समझाए कि बोले सुनो, कि करते ही जो सुबह काम और बेही स्वर्ग सुख पाते, करते सुबह काम 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 बेही स्वर्ग सुख पाते। चाचा जी गुड्डू ध्यान रखना, स्वर्ग में वही लोग जाते हैं जो शुभ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं। जो भी धर्म अपनाते शास्त्र गुण गाते, जो भी धर्म अपनाते शास्त्र गुण गाते, जो भी धर्म गुण गाते शास्त्र अपनाते, जो भी धर्म अपनाते शास्त्र गुण गाते, जग में नाम कोई स्वर्ग सुख पाते,
पाते तज सुबह काम में स्वर्ग नर पाते करते शुभ काम पे ही स्वर्ग सुख पाते करते सुबह काम में स्वर्ग नर पाते करते सुबह काम में स्वर्ग नर पाते देही धन्य नर नारी भक्ति जिन प्यारी दे धन नर नारी भक्ति जिन प्यारी देही धन्य नर नारी भक्ति जिन प्यारी धन नर नारी भक्ति जिन प्यारी राम वीर गुण धाम पे ही स्वर्ग सुख पाते राम सुबह काम में स्वर्ग नर पाते करते शुभ काम पे ही स्वर्ग सुख पाते करते सुबह काम में स्वर्ग सुख पाते देवताओं ने ये बताया तो स्वर्ग में वही लोग आते हैं जो शुभ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, वही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। राजा ने अपने आंखों से सब कुछ देखा। राजा समझ गए हैं, लोग कह देते हैं कि पुण्य की जड़ बैकुंठ हरि हो। यही बात है, पुण्य में मृत्यु लोक में करता हूं, उसका फल हमें स्वर्ग लोक में मिल रहा है। उसका मतलब यही है। और तब तक सन्यासी आ गए। उस सन्यासी विमान पर बैठे और राजा को बुलाया, लौट करके मृत्यु लोक पर आ गए। अब तो लौट के जब आए हैं लला संजू, अब तो राजा और शुभ कर्म करने लगा, धर्म करने लगा, दान करने लगा, यज्ञ करने लगा। बड़े खुशी है। लेकिन वन से आयो लौट के मन में अधिक विचार, दुष्ट विप्र संगति मिली, भूप कियो बेकार। राजा के उसी राज्य में एक विप्र रहता था, ब्राह्मण रहता था, और ब्राह्मण बहुत नीच स्वभाव का था, दुराचारी था। उस दुराचारी की संगति से राजा पर भी असर पड़ा। वो ब्राह्मण बोला, महाराज मेरी एक बात मानो। बोले बात क्या? ध्यान रखना, नीच कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता है। नीच संग नय दे विधाता, और जा से भलो नरक को पासा। बोला है वो ब्राह्मण कि शादी आप चलो हमारे कहने से शादी। वो नीच ब्राह्मण समझाए कि बोलो महाराज आप शादी कर लीजिए, और ध्यान रखना नीच कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता। नीच को कितना समझइयो और नीच कबहू नाई चूके गो, अंधे पे भैंसिया कुतबइयो नौकी मूसो में कूटे गो। अरे ऊंट को पेड़ से ले जाइयो, मुंह तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। और
अरे शादी आप रचा लो हमारे कहने से शादी। राजा पूछने लगे हम शादी किसके साथ में रचाएं? तो वो नीच ब्राह्मण बोला, मंत्री की बेटी अति सुंदर, जो छवि रूप ज्ञान गुण मंदिर, अरे पत्नी उसे बना लो हमारे कहने से शादी आप रचा लो हमारे कहने से। लेकिन ध्यान रखना संजय, कभी रामवीर भाव यदि खोटा, कभी रामवीर भाव यदि खोटा, मनोज खावे यम के सोटा, अरे आदती बुरी संभालो हमारे कहने से शादी आप रचा लो हमारे कहने से। आज नीच ब्राह्मण ने महाराज की मत बदल दी, बुद्धि बदल दी। जो धर्म कर्म किया करते थे आज अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। सोचने लगे वो बेटी इतनी सुंदर है, उसका पिता हमारे यहाँ नौकरी करता है, मंत्री है हमारा, मैं उससे जरूर कहूंगा, उसके साथ में मैं शादी करूंगा। पत्र लिखा, लिख करके मंत्री के हाथ में थमा दिया। और जो मंत्री ने पत्र को खोल करके पढ़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे महाराज शुभ कर्म करने वाले, धर्म करने वाले आज अधर्म के मार्ग पर कैसे चलने लगे। संगति का असर। मंत्री की आंखों से आंसू आ गए। शाम का समय हुआ, मंत्री अपने घर पर पहुंचा, हाथ में पत्र है। बेटी भोजन लेकर के आई, आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी पूछने लगी, पिताजी क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? मंत्री ने वो पत्र खोला और बेटी के सामने रख दिया कि बहू है त्रगनी रपाती को पढ़ के, बहू त्रगनी रपाती को पढ़ के, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बेटी खड़ी है, अपने पिताजी को समझाने लगी, पिताजी रो नहीं। मंत्री रोहित बोलो, बेटी क्यों ना रोए? ईश्वर कैसी विपदा डारी,
पिताजी को समझाने लगी, रो नहीं पिताजी। बेटी बोली, त्यागो चिंता, मेरी लाज रखे भगवंता। प्रभु ये रुधिर पासी कुपड़ के बहे, रजनीर पासी कुपड़ के। बहो रजनीर पासी कुपड़ के, बहो रजनीर पासी कुपड़ के। वो बेटी कहने लगी, पिताजी तुम चिंता मत करो, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो। आज मंत्री कहने लगा, बेटी क्यों ना पागल बनो, क्यों ना रो, सत्य मार्ग पर चलने वाले हमारे महाराज कुमार्ग पर जा रहे हैं और वो भी हमारी बेटी के साथ में शादी करना चाहते हैं। बेटी कहने लगी, पिताजी महाराज से आप नहीं मैं बात करूंगी, क्योंकि हमारे साथ में उनका विवाह होगा तो इसलिए मैं बात करूंगी। आज राजा के पास में बेटी गई है और महाराज से हाथ जोड़ करके कहने लगी है, राजन के राजा से कही तब बिटिया ने तुम मन की ओरी जाइयो। और पूर्व देश में जाए की बात तपसी से मिल आइयो। राजन लौट के घर पे अइयो, प्यारी प्यारी बन जाए। राजा लौट के घर पे अइयो, तिरारी दुल्हनिया बन जाए। ये दुल्हन बन गई, प्यारी दुल्हन बन गई, मैं प्यारी दुल्हन बन गई। संजू लौट के घर पे अइयो, प्यारी दुल्हन बन गई। आज राजा से जब इतने शब्द कहे हैं, राजा ने जो सुने हैं बेटी के शब्द, उसी समय महाराज कहने लगे, अब तो रात है, सवेरा होगा, मैं वन को जरूर जाऊंगा, क्योंकि हमें तुम्हारे साथ में शादी करनी है। उसी समय मेरे भैया रात गुजर जाने के बाद में जब सवेरा हुआ है कि राजा फिर वन में गो पहुंचो साधु पास, दिल में भारी लग रही शादी की एक आस, क्योंकि शादी की आस है। उसी वन में पहुंचा जहां पहले सन्यासी स्वर्ग में ले गए थे, वैकुंठ में ले गए थे,
पहले तो सन्यासी ने बहुत सम्मान किया था, लेकिन अब की बार सन्यासी मुंह फेर करके खड़े हो गए। राजा कहने लगा, महाराज तुमने मुंह क्यों फेर लिया? सन्यासी कहने लगे, ओले पापी राजा, अब तू बदल गया, तू वो नहीं है, तूने मेरे इस आश्रम को अपवित्र कर दिया है। उसी समय महाराज कहने लगे हैं, महात्मा जी ऐसा मैंने क्या किया है? बोले कुछ नहीं, तुम जा सकते हो यहां से। महाराज यानी राजा से महात्मा ने कोई बात नहीं की, लेकिन राजा उसी आश्रम पर ठहर गया। रात में विमान आया, सन्यासी विमान पर बैठ करके चले। संजू जैसे ही विमान ऊपर मोड़ो और तैसे ही वो राजा ने पीछे से पैर पकड़ लो और वो राजा स्वर्ग में पहुंचो। और जब स्वर्ग में पहुंचो तो उसने क्या देखा? जहां पहले सोने चांदी के महल बनाए जा रहे थे, वो महल टूटे पड़े हैं। और वहां पर क्या है? पूछने लगा, और राजा की बात सुनने के बाद में देवता बोले, सुने बात कही तब देवों ने यह नरक बनाया जाएगा। जो पापी नरक भिखारी है बस उन्हें गिराया जाएगा। और बोले हैं, यह रक्त पीप से भरा हुआ कीड़े असंख्य उतर आते हैं, अन्यायी दुष्ट पापियों को ये नोच नोच के खाते हैं। वो महल तोड़ दिए, यहां पर नरक बनाया जाएगा। बोले क्यों? उसी समय देवता समझा करके बोले हैं, जिस राजा के लिए महल बनाए जा रहे थे उसी राजा के लिए अब नरक बनाया जा रहा है। बोले नरक क्यों? वो देवता समझाए के बोले हैं, क्योंकि वो राजा अपने पद से टिक गया है। मतलब, अरे मतलब ये है, उसने अपनी मंत्री की बेटी के साथ में शादी करने की बात कही है, जो उसकी बेटी के समान है, और उसके साथ में वो शादी करेगा, वो नरक में जाएगा। और तब तक यम के दूत आ गए। यम के दूत कहने लगे, ओरे नीच, ये नरक तेरे लिए ही तैयार हो रहा है, और समय आने पर हम तुझे लाकर के इसी नरक में डालेंगे। हाथ जोड़ लिए राजा ने, कहने लगा कोई अगर उपाय है तो हमें बता दीजिए। धर्मशील उस भूप ने जोड़े दोनों हाथ,
कोई युक्ति बताइए हमको करो सनाथ। हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। अगर कोई उपाय है तो हमें बता दीजिए। उसी समय देवता कहने लगे, हाँ एक उपाय है, अगर कर सको तो। बोले कौन सा उपाय है? उपाय ये है, अब तुम जाओ और जाकर के उस बेटी के पैरों में गिर करके माफी मांगो, क्षमा याचना करो। उसके बाद वो बेटी तुम्हें क्षमा करे, फिर उसका विवाह अपने धन से करो, एक सुंदर लड़के के साथ में। जब वो क्षमा कर देगी, इतना काम कर लोगे, उसके बाद भी तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। तुम्हें आना यही है, लेकिन नरक में नहीं, 3.5 हाथ की एक झोपड़ी मिल सकती है इतना काम करने के बाद में। क्या लीला है परमेश्वर की। क्योंकि राजा ने कोई कुकर्म नहीं कर पाया, सिर्फ सोचा था शादी करने की। वो सोचने मात्र से ही वो नरक का अधिकारी बनने लगा। क्या लीला अजब महान जग के स्वामी की, क्या लीला अजब महान जग के स्वामी की। जग के स्वामी की, क्या लीला अजब महान जग के स्वामी की। प्रभु की अगर कृपा हो जाए तो असंभव को भी संभव बना देता है हमारा प्रभु। गूंगा वेद अर्थ समझावे, गूंगा वेद पंगुला भी पर्वत को जावे, पंगुला भी होते कायर बलवान जग के स्वामी की, क्या लीला अजब महान जग के स्वामी की। अरे पांच गोद में लाल खिलावे, पांच गोद में खरगोश के सिर सींग जमावे, खरगोश के सिर पापी पावे कल्याण जग के स्वामी की, क्या लीला अजब महान जग के
का सोमीर शायद बुध वरदान जग के स्वामी की, क्या लीला अजब महान जग के स्वामी की। आज देवताओं ने बताया अगर नरक से बचना है तो उस कन्या के पास जाकर के क्षमा याचना करो और अपने धन से एक सुंदर वर दे करके उस कन्या की शादी करो, तब तुम्हें नरक के बदले में स्वर्ग दिल भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 3.5 हाथ की झोपड़ी मिलेगी, अर्थात ये मानव शरीर। आज वो राजा उदास होकर के चला, मृत्यु लोक पर आया है, और जब मृत्यु लोक पर आए हैं राजा बेटी के पास में पहुंचे हैं। अरे सुन देवन की बात के भूपन बिलम लगायो है। और कन्या के ढिंगाई शीस चरण में नायो जोड़ की कही मैंने बिल्कुल ज्ञानी। अरे पाप हमने सोचो भारी, तुम मेरी सुता समान बनानो चाहो घरवारी। अरे क्षमा तुम हमको कर दियो, अब डूबी गए भव सिंधु हाथनिक मेरो गईलियो, अब डूबी। अरे मिले जीवन में आजादी, और अच्छो घर वर देख करूंगा मैं तेरी शादी। क्या चाहे ममा बिकी भिक्षा, चाहे हम माफी की भिक्षा, और मनोज बीरे सभी बेकर सीखो देते गुरु शिक्षा।
और हाँ साथियों, ये जो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो कृष्णा स्टूडियो के सौजन्य से शास्त्री मनोज कुमार की आवाज में नंगला रहते वालों की, जिनका मोबाइल नंबर 97 19 20 69 68। और हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं बेटा संजय, भगवंतपुर के रहने वाले हैं। चिमटा बजा रहे हैं चाचा जी गुड्डू, तो नंगला भूमि के रहने वाले हैं। और घड़ा पर संगति कर रहे हैं हमारे प्रिय शिष्य विवेक कुमार शास्त्री, नंगला हरजू वाले। और हमारे पास में बैठे हुए हैं शिष्य ऋषिदेव, वो सहजानपुर से आए हुए हैं। और सोमवीर नंगला हार वाले। और हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी कब रामवीर माधव जी के पवित्र आशीर्वाद से मैं आप लोगों के सामने ये प्रोग्राम सुना रहा हूं। अरे कभी तुम भूल मती करना, पर नारी माता बहनों से तुम निषद नहीं डरना। और हो गंगानंद नित्यानंद कवि जय हिंद बताते हैं। अरे जिंदगी पानी बलगुला, बेटा नवीन, और है जिंदगी पानी बलबूला। और सुंदर जोबन धन में भबल की पागल तू भूला। सब कटी घनेरे दुख परम पद पार करे नैया। हे कटी घनेरे पद पार करे नैया। इस तरह से महाराज ने उस बेटी की शादी अपने धन से की है, अपने पैसे से की है। क्षमा याचना करने के बाद में अपने पापों का प्रायश्चित किया है। इसलिए कहना है हमारा, कि मान ले नाड़ी मेरो कहना। संजय के मान ले नाड़ी मेरो कहना, नाम जप ले